हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेकंड चैप्टर वर्ष नंबर 71 वर्ष नंबर ऑनवर्स। सो पिछले 2 दिन में हमने ये चर्चा किया इस श्लोक पे। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम विदयन्ते युगे युगे। कविराज गोस्वामी इस वर्ष को अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हमने भी देखा था सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करी लगनन। ये सारे अवतारों का लिस्ट बनाए सूत गोस्वामी, उसमें कृष्ण का भी नाम उसी लिस्ट में डाल दिए। तबे सूत गोसाई मने पाया बड़ भय यार ये लक्षण तह करी न निश्चय। इस तरह से उनके मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि अगर केवल ये लिस्ट को मैं प्रेजेंट कर दूंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण का एक्चुअल पोजीशन क्या है। इसलिए उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए फिर अवतार सब पुरुषेर कलाम स्वयं भगवान कृष्ण सर्वअवतम। के अवतार सब सारे अवतार हैं, सबके सब जितने भी अवतार हैं तो पुरुषेर कलाम। पुरुषेर मतलब पुरुष के यानी भगवान महाविष्णु के कला है और अंश है। और कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। इस बात के लिए कुछ सूत गोस्वामी ने ये श्लोक रचना किया। पूर्व पक्ष कहे तो मार भालत व्याख्यान पर नारायण स्वयं भगवान। हाँ, कि जो अपोनेंट है पूर्व पक्ष मतलब जो विरोधी इस तर्क का विरोध करने वाले लोग हैं वो बोल सकते हैं कि अरे आप बहुत अच्छा व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सही व्याख्या नहीं है। असली में तो नारायण के लिए जो पुरुष है पुंसा विष्णु के लिए नारायण के लिए स्वयं भगवान शब्द आया है, और आपने गलत तरीके से कृष्ण के लिए स्वयं भगवान शब्द यूज कर लिया है। तो अब उसी का आज से श्लोक चालू हो रहा है 72 नंबर वर्ष से। तो कविराज गोस्वामी बड़े ही स्कॉलरली वे में टेक्निकल चीजों को समझाते हुए ये प्रूफ करेंगे कि वास्तव में इस श्लोक में जो आया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण के लिए ही आया है। तो ये थोड़ा टेक्निकल रहेगा, लेकिन आप लोग अगर प्रयास करेंगे ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे और इसको और इसमें आप रिलीज कर पाएंगे, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तेहा हासी कृष्ण रूपे करे न अवतार यही अर्थ श्लोके देखी की आर विचार। She, Narayana, incarnates as Lord Krishna. This is the meaning of the verse as I see it. There is no need for further consideration. जो पूर्व पक्ष वाले हैं वैसा बोल सकते हैं कि आपने गलत तरीके से व्याख्या किया है। असली अर्थ तो इस श्लोक का है कि नारायण है वो कृष्ण के रूप में अवतार लेके आते हैं, और यही हमारा मत है। इसके अलावा हम उनको कोई तर्क वितर्क नहीं करते। तो यानी कविराज गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वो इस सब तर्क वितर्कों का उन्होंने सामना किया होगा कि लोग किस प्रकार से आर्ग्यूमेंट करते हैं कई बार, और उनको अगर प्रमाण भी दो और प्रमाण को फिर प्रूफ करने जाओ समझाने जाओ तो बोलते हैं हम ये सब नहीं मानते हैं। अभी हम बोल दिए तो बोल दिए, कृष्ण जो है नारायण के अवतार है, बस उसके आगे कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। लेकिन कविराज गोस्वामी फिर भी तो समझाएंगे, प्रूफ देंगे हम सबके बेनिफिट के लिए। और फिर जो ऐसा बोलते हैं कि ठीक है हमको कोई तर्क वितर्क अब नहीं करना है, हम बस यही मानते हैं, तो उनको भी कविराज गोस्वामी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा उनको फिर वो करेंगे। वो बोलते हैं आगे चल के बोलेंगे ठीक है अगर आप ये भी बोलते हैं कि नारायण के अवतार हैं कृष्ण तो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। कृष्ण का भजन तो करो, कृष्ण का भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसमें इसलिए इसमें ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए। हम प्रयास कर सकते हैं जो सत्य है तत्व है उसको बताना चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि और एक बात ये भी है विशेष, मैं ये कल बताना चाह रहा था लेकिन समय का पाबंदी हो खत्म हो गया इसलिए इस पर चर्चा नहीं कर पाया। तो अभी बता देता हूँ कि भगवान जो परम भगवान है, परम ब्रह्म परम सत्य है, उनका मूल स्वरूप ओरिजिनल श्री कृष्ण चंद्र है। वो भी ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज में वास करने वाले श्याम सुंदर के नाम से, नंदन नंदन यशोदा नंदन के नाम से जाने वाले जो कृष्ण है वही है। पूर्ण सत्य परम सत्य 100% 100% सारे लक्षणों को व्यक्त करते हैं, भगवत स्वरूप को व्यक्त करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जब वल्लभाचार आए थे, पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार, वो भी बहुत महान भक्त हुए कृष्ण के, और वो उन्होंने भागवत पे टीका लिखा। तो इस टीका को लेके आए और टीका के बेसिस पे चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे, बताना चाहते थे
कि मैंने कृष्ण के बहुत सारे अलग अलग अर्थ दिए हैं। तो भगवान जो है परम सत्य परम ब्रह्म, उनके अलग अलग क्या अर्थ होते हैं, तो आप सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली बोले कि मैं जो है कृष्ण के अलग अलग अर्थ नहीं जानता हूँ, मैं केवल दो ही अर्थ जानता हूँ। क्या? एक है श्याम सुंदर, दूसरा यशोदा नंदन। यशोदा के दुलाल जो हैं ब्रज में रहने वाले नंद महाराज के पुत्र, वो हैं कृष्ण, वही परम ब्रह्म है, परम सत्य है। और दूसरा जो श्याम सुंदर है, जो वंशीवट में यमुना के किनारे जो है बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, वो गोपीनाथ गोपीजन वल्लभ, वो श्याम सुंदर, वही है परम सत्य परम ब्रह्म, कंप्लीट फीचर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, वही कृष्ण है। बस यही दो अर्थ मैं जानता हूँ, और अर्थ मेरे को जानने का इच्छा भी नहीं। इस प्रकार से जो गौड़ी वैष्णव है, दे आर फिक्स्ड अप completely unto the lotus feet of Sri Krishna Chandra, and they don't even want to go to Vaikuntha। अगर नारायण भी आ जाए तो उनको भी वो केवल हरे कृष्ण बोल सकते हैं। स्पेशली जो ब्रज के भक्त हैं, स्पेशली जो गोपियां हैं, जब रास नृत्य में भगवान कृष्ण निकल गए रास नृत्य को बीच में छोड़ के, तो सब गोपियां सर्च करने लग गई उनको कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो इस प्रकार से जब गोपियां सर्च करने लग गई तो रास्ते में भगवान नारायण का दर्शन हुआ। तो गोपियों ने भगवान नारायण है तो उनको प्रणाम किया, और उनको जो है रिस्पेक्ट दिए पूरी तरह से। और फिर उनसे पूछते हैं कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? तो वो नारायण कौन थे? एक्चुअली में वो कृष्ण ही थे। गोपियों को भ्रमित करने के लिए वहां पे कृष्ण जो है चतुर्भुज के रूप में खड़े हो गए, वो कृष्ण ही थे। तो जब इस प्रकार से गोपियों ने पूछा तो नारायण कुछ बोले नहीं, गोपियां निकल गई दूसरे रास्ते में और कृष्ण को ढूंढने लग गई। फिर बाद में श्रीमती राधा रानी जब आती है तो नारायण के चतुर्भुज रहते हैं, वो चतुर्भुज में से दो भुज और गायब हो जाते हैं, वापस कृष्ण का फॉर्म आ जाता है। कहने का मतलब है कृष्ण अपने आप को छुपाने के लिए नारायण के रूप में प्रकट हो गए थे, लेकिन जैसे श्रीमती राधा रानी सामने आई तो अपने आप ही जो है कृष्ण का रूप प्रकट हो गया। ये होते हैं जो सर्वोच्च अवस्था में है शुद्ध भक्ति में, तो उनके सामने भगवान अपने आप को छुपा भी नहीं सकते। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा प्रयास किए अपने आप को छुपाने का, कोई जान नहीं पाया। श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार हैं, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए, गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय के साथ संवाद करते हैं। तो रामानंद राय इतने महान शुद्ध भक्त हैं, और वो हैं भी क्योंकि विशाखा सखी के अवतार हैं वो। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पहचान लिए कि लक्षणों से पता चल गया कि ये साक्षात श्री कृष्ण चंद्र हैं। तो चैतन्य महाप्रभु छुपाने का पूरा प्रयास किए लेकिन छुपा नहीं पाए। रामानंद राय का जो इतना तीव्र शुद्ध प्रेम है, तो उनके सामने चैतन्य महाप्रभु ऑटोमेटिकली राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए और रामानंद राय को दर्शन दिए। इसी प्रकार से साउथ इंडिया में जब मदुरई के पास, मदुरई जाने के पूर्व एक स्थान आता है, हाँ नहीं मदुरई में ही, मदुरई से फिर और आगे जाते हैं जहाँ से उनको ब्रह्म संहिता मिलता है, रंगनाथ टेम्पल, श्रीरंगम जाते हैं। तो मदुरई श्रीरंगम जाने के पूर्व मदुरई जाते हैं। मदुरई से श्रीरंगम कुछ 50-60-70 किलोमीटर है। तो मदुरई में एक भक्त उनको मिलते हैं जो बहुत ही महान भक्त हुए। तो वो भक्त को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, राम के बहुत महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, तो उनके सामने भी चैतन्य महाप्रभु अपने आप को छुपा नहीं पाए, और फाइनली उनकी भक्ति से इतना प्रेरित होकर महाप्रभु को अपना राम का अवतार उनको दिखाना पड़ गया, और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, उनको आलिंगन दिए। इसी प्रकार से श्री रंगनाथ टेम्पल में भी वो जो ब्राह्मण था जो बैठ के गीता का पाठ करता था, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना ज्यादा संस्कृत नहीं जानता था, व्याकरण नहीं जानता था, कुछ कुछ प्रयास करता था, लेकिन उसके गुरु ने बोला था कि आपको डेली गीता के 18 अध्याय का पाठ करना है। तो इसलिए गुरु का आदेश था, ये आदेश मान के वो पढ़ने का प्रयास करता था। बाकी जो ब्राह्मण लोग थे हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे और पूछते थे कि इस श्लोक में क्या समझा पंडित जी, कुछ बताइए। इस प्रकार से मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो समझ जाता था कि ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो उनको उस समय वो मौन रहता था, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था और अपना पढ़ते रहता था, गीता पाठ करता रहता था। फिर फाइनली जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु भी पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को के पूछने के तरीके से वो समझ गया ब्राह्मण कि ये मजाक उड़ाने के उद्देश्य से नहीं पूछ रहे हैं, ये वास्तव में कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो वो ब्राह्मण फिर चैतन्य महाप्रभु को रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं, मेरे गुरु ने आदेश दिया है
कि गीता पाठ करो, मैं गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है। मैं टूटा फूटा जो जानता हूँ प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे कुछ अच्छे से अर्थ भी समझ में नहीं आता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोले, तो दैट्स ऑल राइट, अच्छी बात है, आप प्रयास कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप गीता पढ़ते पढ़ते रोते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कौन अर्थ तुम ही जान नहीं ला? तुम कौन सा ऐसा अर्थ जान गए, कौन से श्लोक का ऐसा कौन सा गुह्य अर्थ जान गए कि तुम रो रहे हो? मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी समझ पाऊँ। तो वो ब्राह्मण बोलता है, नहीं, अर्थ तो शाब्दार्थ हमें नहीं जानी, ये गीता के श्लोकों के शब्दों का क्या अर्थ है उतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे आता नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं गीता हाथ में लेता हूँ, तो वो जो दृश्य है वो मेरे सामने प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार से भगवान पार्थ सारथी बन चुके हैं, और वो पार्थ सारथी भगवान रथ पे सवार होके अर्जुन का सारथी बन के अर्जुन के लिए जो है वो सेवा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। तो जब मैं ऐसा ये दृश्य मेरे सामने आता है, तो मैं रोने लग जाता हूँ कि कैसे भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितने महान हैं, कितने दयालु हैं। हालांकि वो परम भगवान हैं और साक्षात परम ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, पूरी सृष्टि के वो इकलौते मालिक हैं, पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके सेवक हैं, जो उनकी इच्छा से जो सेवा में लगे हुए हैं, वो भगवान अर्जुन के शुद्ध भक्ति से, प्रेम से के बंधन में बंध करके उनका सारथी बन गए। तो ये जब मैं स्मरण करता हूँ भगवान का, और उनको, और भगवान कृष्ण अर्जुन को मोह से निकालने के लिए हितोपदेश किए। हितोपदेश मतलब अर्जुन के बेनिफिट के लिए कितना सुंदर मधुर गीता का उपदेश दिए, अमृतमय मधुर उपदेश दिए। इसलिए गीता के उपदेश को गीतामृतम बोला जाता है, द नेक्टर ऑफ द सॉन्ग ऑफ कृष्ण, भगवत गीता। इस प्रकार से मैं फिर यह सुधारा बहता है। तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली जब सुने इस प्रकार से, तो उनको आलिंगन कर लिए, गले लगा लिए, और बोले कि आपका जो गीता पाठ है वो सफल हो गया, आप वास्तव में भगवत गीता के संपूर्ण अर्थ को जानते हैं। हाँ, और ये जितने भी ब्राह्मण लोग हैं जो केवल पाठ करते हैं, एक एक श्लोक के शब्दों का पूरा अर्थ बता सकते हैं, एक एक श्लोक को कई तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, ये सब केवल तोते के जैसे हैं, इनके हृदय में कोई भाव नहीं है। तो इसलिए से फिर महाप्रभु बहुत कृपा किए। तो वो जो ब्राह्मण है, महाप्रभु से कुछ समय ही व्यतीत करने के, महाप्रभु कुछ बताया नहीं अपने बारे में, आइडेंटिटी, बस यही बताया मैं एक सन्यासी हूँ, बंगाल से आया हूँ, और ये साउथ इंडिया में थे, श्रीरंगनाथ टेम्पल में। तो लेकिन वो भक्त समझ गए कुछ समय पश्चात कि ये साक्षात श्री कृष्ण है, और वो बोले भी कि मैं जानता हूँ आप वही कृष्ण हैं जो अर्जुन के लिए पार्थसारथी बने हैं, और मेरे पास आए हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, आप छुपा नहीं सकते। और महाप्रभु जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, विष्णु विष्णु विष्णु। जब भी कोई उनको बोलता था कि आप श्री कृष्ण हैं, तो विष्णु कान बंद करके विष्णु विष्णु बोलते थे। इसका मतलब है कि जब भी कोई मायावादी लोग आते हैं, वो बोलते हैं नमो नारायण, आप नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो वैष्णव लोग जो होते हैं वो कान बंद कर लेते हैं, नहीं नहीं, विष्णु विष्णु, हम लोग भगवान के दास हैं, हम लोग भगवान नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से विष्णु विष्णु बोलते थे जब भी कोई उनको भगवान कह के संबोधित करता था। कि ये मायावाद सिद्धांत है, मैं तो भगवान का दास हूँ, दास भी नहीं, उनके दासों का दास का दास का दास दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लेकिन जब ये भक्त बोले, तो फाइनली चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी भक्ति के सामने अपने आप को छुपा नहीं पाए, और उनको भगवान कृष्ण का दर्शन प्रदान किए। और इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण का इतना परम सौभाग्य हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनको नेक्स्ट 4 मंथ्स, अगले 4 महीने तक, चातुर्मास था, चातुर्मास में महाप्रभु वहीं पे रुके श्रीरंगनाथ टेम्पल में, और डेली उस ब्राह्मण को गीता का पाठ करते थे, गीता का शिक्षा देते थे। आप सोचिए, जो भगवान कृष्ण अर्जुन पे दया करके अर्जुन को गीता का पाठ सुनाए, और वो कितने, लगभग 40-45 मिनट में पूरा गीता सुनाए थे भगवान। प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में ऐसा। तो वो भगवान स्वयं यहाँ पे साउथ इंडियन ब्राह्मण को जो है डेली 4 महीने तक गीता के लेसन सिखा रहे हैं। यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु जब गीता की शिक्षा दिए होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारे श्लोकों का बहुत ही गहराई से उसका भक्ति का अर्थ समझाए होंगे चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से ये भक्त जो है कृतार्थ हो गया। और महाप्रभु, तो खैर मेरा पॉइंट ये था, ये दो लीला का स्मरण आ गया तो मैं आपको बता दिया। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि भगवान जो है अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के एक नाम में सार्वभौम भट्टाचार्य एक नाम वर्णन करते हैं, भक्ताभिमुख रूप धृक। भक्ता अभिमुख यानी भक्त जिस भाव में, जिस रूप में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, जिस रूप में सेवा करना चाहते हैं, अपने भगवान उसको अपने उसी रूप में उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे मुरारी गुप्ता,
वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए नवद्वीप मायापुर में। लेकिन मुरारी गुप्ता है कौन? मुरारी गुप्ता भगवान रामचंद्र के परम भक्त थे। भगवान रामचंद्र के चरण कमलों को कभी विस्मरण नहीं होता था, हमेशा चरण कमलों को ध्यान करते थे, उनके गुणों को, नाम रूप गुण लीलाओं को ध्यान करते ही वो जो है रोते थे। और प्रोफेशन से वो वैद्य थे, डॉक्टर थे, तो चैतन्य महाप्रभु कई बार उनके पास जाया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु को वो मुरारी गुप्ता जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान स्वयं कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार उनको बोले कि आप जो है, कृष्ण जो है वो कंप्लीट फॉर्म ऑफ गॉड हेड है। उनकी लीलाएं, उनके नाम रूप गुण लीलाएं सब जो है ज्यादा मधुर हैं। भगवान राम से भी ज्यादा मधुरता है भगवान कृष्ण की लीलाओं में। तो आप कृष्ण का भक्ति करो, कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, कृष्ण का नाम जप करो। मुरारी गुप्ता जानते थे कि भगवान है। तो ऐसा बोल के महाप्रभु निकल गए। वो पूरा रात जो है सो नहीं पाए, पूरा रात जो है रोते रह गए, रोते रह गए, क्योंकि उनके दिमाग में ये इतना भय उत्पन्न हो गया कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है, मैं कल जीवन त्याग दूंगा भगवान से परमिशन लेके। क्योंकि वो सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनका आदेश है कि कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण का स्मरण करो। लेकिन मैं भगवान रामचंद्र के चरण कमलों को नहीं भूल सकता हूँ। जब जब कृष्ण के नाम का स्मरण करते थे, भगवान के चरण कमल, राम के चरण कमल स्मरण आते थे। इस प्रकार से वो नहीं कर पा रहे थे इस आज्ञा का पालन। तो अगले दिन सुबह जब महाप्रभु आए, तो वो महाप्रभु के पास जाके बोलते हैं कि मैं ये जीवन नहीं रखना चाहता हूँ, मैं जीवन को त्याग देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका आदेश है कि भगवान कृष्ण का नाम जप करो, उनके चरण कमलों का ध्यान करो। और लेकिन मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं भगवान रामचंद्र के चरण कमलों को भूल नहीं सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? इससे अच्छा तो मैं जीवन त्याग देता हूँ। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ये सुने, इमीडिएटली तुरंत उनको गले लगा लिया और बहुत खुश हो गए, आनंद में आ गए। और बोले कि ये है भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था, कि आप तो नित्य जो है भगवान रामचंद्र के नित्य किंकर हैं, नित्य सनातन दास हैं, आप हनुमान हैं साक्षात। यानी हनुमान जी ही आए थे मुरारी गुप्ता के रूप में। लेकिन भगवान जब लाते हैं तो कई बार योग माया से उनका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होता है उसका विस्मरण करा देते हैं। लेकिन वो जो तीव्रता है भक्ति की, वो तो फॉलो करेंगे, लक्षण तो प्रकट होंगे ही। इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु खुश होकर उनको राम का रूप का दर्शन कराते हैं, और साथ में सीता माता और लक्ष्मण को भी बुला लेते हैं। तो सीता, राम, लक्ष्मण, तो तीनों के साथ जो है हनुमान जी दर्शन करते हैं और अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। तो मेन पॉइंट ये है, उद्देश्य ये है बताने का कि हमारा आकर्षण भगवान के किसी रूप से हो सकता है, किसी भी रूप, नाम रूप गुण लीलाओं से हो सकता है। और वो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भगवान कृष्ण को जो है के प्रति आकर्षित होता है, द्वारकाधीश कृष्ण का द्वारकाधीश के रूप में आकर्षित होता है, या ब्रजेंद्र नंदन के रूप में आकर्षित होता है। कोई भगवान रामचंद्र के प्रति आकर्षित होता है, कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर्षित होता है, कोई नरसिंह देव भगवान की तरफ आकर्षित होता है। नरसिंह देव भगवान भी बड़े सुंदर हैं, है ना। आप बोलेंगे कैसे सुंदर है? बहुत सुंदर है। जो भक्त लोग होते हैं वो नरसिंह भगवान को बहुत उनको प्रेम आता है, वात्सल्य प्रेम है वो भी। लेकिन यहाँ पे नरसिंह भगवान पिता की तरह है, माँ बाप की तरह। और जो भक्त होता है वो अपने आप को उनका छोटा सा बच्चा समझता है कि हमेशा जो है भगवान मेरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे प्रहलाद को। तो ये इस अभाव में तो हमेशा इस प्रकार से अलग अलग अन्य अन्य रूप है, भगवान के कई रूप हैं। तो किसी भी रूप के प्रति हमारा आकर्षण हो सकता है और हम उनके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप में ये विष्णु तत्व के प्रति होना चाहिए, भगवान नारायण विष्णु के जो अवतार हैं। लेकिन तत्व के हिसाब से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ओरिजिनली जो भगवान कृष्ण है वो उनमें कंप्लीट फीचर्स ऑफ गॉड हेड हैं। ये शास्त्रों का निर्णय है, आचार्यों का निर्णय है, महाजनों का निर्णय है। तो इसीलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी इस बात को स्थापित कर रहे हैं, पूरे शास्त्रों का प्रमाण देते हुए। फिर आगे बोल रहे हैं, तारे कहे केने कर उत्तर का अनुमान, शास्त्र विरुद्ध अर्थ कभू न है प्रमाण। To such a misguided interpreter, we may reply, why should you suggest such fallacious logic? An interpretation is never accepted as evidence if it opposes the principles of the scripture. कविराज गोस्वामी ऐसे जो कुतार्किक लोग हैं, जो शास्त्रों के श्लोकों का गलत व्याख्या करते हैं, उनको बोल रहे हैं
कि आप ये सब गलत व्याख्या व्याख्या क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार का जो व्याख्या है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे व्याख्याएं, किसी भी श्लोक का ऐसा व्याख्या जो शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं उनके विरोध विरोध में जाता है, तो वो व्याख्या सही नहीं होता है। भले ही संस्कृत ग्रामर के शब्दों का हेर फेर करके वो व्याख्या सही लगे, तो ये फिर भी सही नहीं है, क्योंकि पूरे शास्त्र के निचोड़ जो सिद्धांत है उसके अनुरूप जाना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी परसों चर्चा किया था कि किस प्रकार से ये जो श्लोक है इत्ते चांस कला पुंसा, ये पूरा परिभाष सूत्र है पूरे भागवत का इसेंस है। इसलिए भागवत में अन्यत्र जहाँ भी कोई श्लोक आएगा उसका व्याख्या इन श्लोकों के अनुरूप होना चाहिए, सिद्धांत है, उसके अनुरूप नहीं है तो वो व्याख्या गलत है। इस प्रकार से यहाँ पे कवि, इसलिए आप कविराज गोस्वामी जो है, जो ट्रू लॉजिक है, ट्रू इंटरप्रिटेशन, सही व्याख्या है, उसको प्रस्तुत करेंगे। तो वो उसको प्रस्तुत करने के पूर्व ये ग्रामर का एक जो रूल होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ये दिस रियोट्रिकल रूल appears in एकादशी तत्व 13 कैंटो in connection with the metaphorical use of words। कि किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल होता है संस्कृत भाषा में। एकादशी तत्व करके कोई ग्रंथ है, उसके 13वें स्कंद में ये रूल बताया गया है कि कोई भी शास्त्र में जो श्लोक लिखे गए हैं उनकी रचना किस रूप में की जाती है। हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अनुवादम अनुक्त्वा तु न विधेयम उदीरयेत् नहि अल्पधास्पदम किंचित कुत्रचित् प्रतिष्ठति। One should not state a predicate before its subject, for it cannot thus stand without proper support। कि कोई भी रचना अगर कोई करता है किसी भी ग्रंथ का, किसी भी श्लोक का, तो रूल ये है कि जो प्रीडिकेट है, प्रीडिकेट मतलब विधेयम, विधेयम इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक दो चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको अनुवाद बोला जाता है, अनुवादम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आप सब जानते हैं, संज्ञा, तो उसको हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट विषय वस्तु है, जो संज्ञा तो नाउन बोलते हैं, और सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। किस बारे में विषय, किस विषय के बारे में चर्चा की जा रही है, किस व्यक्ति के बारे में, किस वस्तु के बारे में, तो उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। और फिर उस वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में उसके क्या लक्षण हैं, या एडजेक्टिव्स या विशेषताएं बोल सकते हैं, या गुण बोल सकते हैं, या उसके लक्षण बोल सकते हैं, या उसका आइडेंटिटी या स्वरूप बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं विधेय। विधेय मतलब प्रीडिकेट, इंग्लिश में प्रीडिकेट बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे ग्रामर के रूल के अनुसार कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद उसका विशेषता आना चाहिए। कोई पहले विशेषता या लक्षण को पहले नहीं बोल सकता है, और उसका आगे चल के लॉजिक देंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पहले लक्षण को या गुणों को पहले बता दिया, तो उसका कोई सब्सटेंस नहीं रहेगा उसको, क्योंकि किसका गुण है ये प्रश्न उठ जाएगा, है ना। आपने गुण पहले बता दिया तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, व्यक्ति या वस्तु, किस वस्तु या किस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, पहले आप वो बताइए, उसके बाद आप बताइए कि क्या लक्षण है, क्या उसकी विशेषताएं। ये ग्रामर का रूल है। इस प्रकार से इसके थ्रू प्रूफ करेंगे कविराज गोस्वामी। दिस theoretical rule appears in Ekadasi Tattva 13th canto in connection with the metaphorical use of words। An unknown object should not be put before the known subject, because the object has no meaning if the subject is not first given। तो ये जो प्रीडिकेट है या विधेय है, इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो जो अननोन ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में ज्ञात नहीं है, उसके लक्षणों को पहले उस सब्जेक्ट के पहले नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो निरर्थक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी देंगे आगे चलते, तो उसमें हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कविराज गोस्वामी खुद समझाने वाले हैं। अनुवाद न कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। If I do not state a subject, I do not state a predicate। First I speak the former and then I speak the latter। Latter मतलब predicate। तो पहले सब्जेक्ट बोलना चाहिए, उसके बाद प्रीडिकेट आना चाहिए। यानी पहले अनुवाद या विषय वस्तु जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बताना चाहिए, नाम, और उसके बाद फिर उसके लक्षण बताना चाहिए। जैसे अगर कोई बोले कि ये फलाना फलाना व्यक्ति जो है बहुत गुणवान है, बहुत सुंदर है, तो पहले उस फलाना फलाना व्यक्ति का नाम आना चाहिए, फिर उसके बाद उसका जो गुण है, सुंदर है कि बुद्धिमान है कि शक्तिशाली है, वो बाद में आएगा। आप सुंदरता और शक्ति को पहले नहीं लगा सकते,
क्योंकि फिर अननोन चीज हो जाएगा कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये निरर्थक हो जाएगा। इसलिए ये संस्कृत ग्रामर के रूल के अनुसार। यैसे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधे या पांडित। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी सुंदर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मे से दिस विप्रा इज अ ग्रेटली लर्नेड मैन। इन दिस सेंटेंस द विप्रा इज द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट इज हिज एरुडिशन। अगर कोई बोले, एग्जाम्पल के दे बता रहे हैं कि ये जो विप्र है, विप्र मतलब ब्राह्मण, ये ब्राह्मण बहुत पंडित है, बहुत ज्ञानी है, परम पंडित है, तो ये सही वाक्य है। क्योंकि इसमें जो ब्राह्मण है सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, उसको पहले लगाया गया है, फिर उसका जो पांडित्य है यानी वो बहुत ज्ञानी है, ये बाद में उसके जो लक्षण है ये बाद में लगाया जा रहा है। तो ये सही, इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं कि परम पंडित है ऐसा विद्वान, ये रूल के विरोध में हो गया। तो पहले ब्राह्मण सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद फिर उसका पांडित्य बताया जाता है। विप्रत्व विख्यात तार पांडित अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। The man's being a vipra is known, but his erudition is unknown. Therefore, the person is identified first and his erudition later. जो विप्रत्व विख्यात कि ये जो ब्राह्मण है ये पता है लोगों को, लेकिन उसका पांडित्य, उसका कितना ज्ञान है, कम ज्ञानी है, ज्यादा ज्ञानी है, ये पता नहीं है, इसलिए उसको बाद में बताना चाहिए। तो पहले जो चीज पता होती है उसको पहले बताना चाहिए, स्टेट करना चाहिए। इस विप्र के बारे में लोग जानते हैं, ये सब्जेक्ट है, इसलिए उसको पहले लगाना चाहिए। इस प्रकार से उसी प्रकार से तैसे इह अवतार सब हिल ज्ञात, कारावतार ए वस्तु अभिज्ञात। इन द सेम वे ऑल दिस इनकारनेशंस वर नोन, बट हुज इनकारनेशंस दे आर वाज अननोन। अब इसी को जो एतेषां कला पुंसा है उसमें वर्णन करके समझा रहे हैं कविराज गोस्वामी। तो ये हम लोग इस श्लोक से कल चर्चा करेंगे, 79 नंबर श्लोक से, कि कैसे ये जो अनुवाद और विधेय का रूल है, ये इस श्लोक के माध्यम से हम बड़ी बातें समझ सकते हैं। कि यहाँ पे जो श्लोक आया है, तेषां कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण सब्जेक्ट है, भगवान स्वयं उनका लक्षण है। और उसी प्रकार से एते मतलब ये सारे अवतार, और अंश कला पुंसा पुरुष अवतार के अंश और कला है ये सारे अवतार। तो एते सब्जेक्ट हो गया और अंश कला है ये इसका विधेय हो गया। तो ग्रामर के रूल के अनुसार से ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन बैठता है। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ये उत्तर का खंडन करने के लिए ग्रामेटिकल रूल के बारे में चर्चा कर। हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? यस प्रभु जी। गौड़ लीला में महाप्रभु ने किन भक्तों को कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, इससे आपका उद्धार हो जाएगा? हाँ, प्रैक्टिकली जितने भी भक्तों से महाप्रभु मिले तो सबको यही संदेश दिए। यहाँ तक कि और विशेष रूप से क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी ट्रेवल करते थे, चैतन्य महाप्रभु परम आकर्षक हैं होंगे भी, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं है। तो जो भी भक्त उनके संपर्क में आते थे, तो गृहस्थ भक्त लोग कई बार आकर्षित होते थे, बोलते थे महाप्रभु हम वानप्रस्थ संन्यास लेना चाहते हैं, आपके साथ हम भी ट्रेवल करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं, आपको ट्रेवल करने का, मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, आप स्थानीय स्थित है, आप जहाँ पे हैं वहां पे रहिए और भगवान के नाम का जप करिए। कृष्ण नाम कृष्ण शिक्षा, इसका और जो है कृष्ण कथा को सुनिए और कृष्ण कथा करिए, दूसरों को गीता का उपदेश दीजिए, कृष्ण का नाम जप करिए तुलसी महारानी के सामने और कृष्ण का नाम देने का प्रेरणा करिए।